स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उन्हीं रूल्स के कुछ प्रोविजंस हैं जिनको कि चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर में कि जिन पर्सनस को जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा इन रूल्स के थ्रू में। आप देखिए कि हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं उन 3 नाइबर कंट्रीज का जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा इन रूल्स के थ्रू में। तो उन पर्सनस के द्वारा क्या अपना जो ओरिजिनल सिटीजनशिप है जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसका रिनाउंसमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में जो ड्यूल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसके पर्सपेक्टिव से इन रूल्स को यहाँ पे चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आपको जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। और कोई इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है उनके द्वारा किसी दूसरे कंट्री का जो सिटीजनशिप अगर उसको रिसीव कर लिया जाता है तो आर्टिकल 9 है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है उनके द्वारा ऑटोमेटिकली जो रिनाउंसमेंट है वो कर दिया जाएगा आर्टिकल 9 के थ्रू में। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें सिटीजनशिप के इन रूल्स के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में तो आप देखिए कि हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के अलावा बांग्लादेश है। तो वहाँ के जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो पर्सन हैं जो इंडिया के लिए माइग्रेट किए हैं उनको जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनके थ्रू में। आप देखिए कि इन रूल्स के रिगार्डिंग में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। 31 दिसंबर 2014 का जो समय है उसको एज ए कट ऑफ डेट के रूप से माना गया है इन रूल्स के अंदर में कि उससे पहले उन पर्सन्स के द्वारा जो इंडिया के अंदर माइग्रेशन है वो कैरी आउट किया गया है उन्हीं को जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो नेचुरलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में, नेचुरलाइजेशन वही कॉन्सेप्ट है अगर किसी पर्सन के द्वारा इंडिया के अंदर में कितना दिन है रहते हुए कितना समय हो चुका है इंडियन लैंड के ऊपर में तो उन्हीं को नेचुरलाइजेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू काउंट किया जाता है। ओरिजिनली ये 11 ईयर का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता था, इन रूल्स के थ्रू में इनको 5 ईयर कर दिया गया है रिड्यूस करते हुए। नेचुरलाइजेशन के थ्रू में 5 ईयर का जो समय है उन पर्सन्स के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया हो जिनको कि यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया कर दिया जाएगा। अगर हम सिटीजनशिप के बारे में कुछ और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर में जो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में। और आप देखिए कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स को फ्रेम किया गया था, उन्हीं के द्वारा रूल्स को यहाँ पे नोटिफाई किया गया है रिसेंटली। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो आर्टिकल 11 है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 11 के अंदर मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट है जो हाईएस्ट अथॉरिटी है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो रूल्स है उनको फ्रेम करने के परस्पेक्टिव से। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन रूल्स को नोटिफाई किया गया था तो उस समय में काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट्स को इश्यू किया गया था कि उनके द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट के कंप्लीटली डोमेन के अंदर भी नहीं है ये जो पार्ट है सिटीजनशिप का। इसके अंदर पार्लियामेंट को हाईएस्ट अथॉरिटी है आर्टिकल 11 के थ्रू में रूल्स को फ्रेम करने के रिगार्डिंग में, उनके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में या किसी भी पर्सन को जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट करने के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है उसको रिसीव करने के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट तो ब्रांड नाम का एक निमोनिक है जो आपको याद होना चाहिए जब भी आप अपना जो पॉलिटी का बुक है जिसमें सिटीजनशिप का जो चैप्टर है वो रीड करते हो तो उसके अंदर में ये 5 क्राइटेरिया है सिटीजनशिप को गेन करने के परस्पेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के अलावा अक्वायर ऑफ टेरिटरी है, किसी टेरिटरी को ही इंडिया के द्वारा अक्वायर कर लिया जाए, नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और डिसेंट भी एक कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 5 वे हैं इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है उसको गेन करने के रिगार्डिंग में। इंडिया के अंदर अगर किसी पर्सन को जो सिटीजनशिप है वो लॉस्ट होता है तो आपको 3 वेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आरटीडी का एक कॉन्सेप्ट है, उनके द्वारा जो सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस कर दिया जाए, इसके अलावा उनको टर्मिनेट कर दिया जाए उनका सिटीजनशिप, और आप देखिए उनका डेप्रीवेशन है उसको कैरी आउट कर दिया जाए। तो इस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप को लॉस करने के। 3 कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर जो 5 कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है उसको रिसीव करने की।
यहाँ पे इन रूल्स को इस वजह से भी स्टूडेंट्स अपोज किया गया है, काफ़ी सारी अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा, कि रिलीजन एज ए क्राइटेरिया है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है उसको रिसीव करने के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे हमारे जो 6 जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी के अंदर हैं हमारे नाइबर कंट्रीज़ के अंदर में, उनको सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा इन रूल्स के थ्रू में। तो बेसिकली जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनली जो आपको जो ये पॉइंट है, जो पिलर है, वो नहीं देखने के लिए मिलता है सिटीजनशिप को रिसीव करने के पर्सपेक्टिव से। बट पार्लियामेंट को हाईएस्ट अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारा ये भी कंसर्न्स आपको देखने के लिए मिलता है काफ़ी बार आर्टिकल्स के अंदर में, कि हमारे और भी काफ़ी सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। जैसे कि आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर जो तमिलियन पर्सनस हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका का जो जाफना स्टेट है, वैसे भी श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, कच्चा थी वो जो आइलैंड है उसकी वजह से। तो आप देखिए कि श्रीलंका के जो लोग हैं, म्यांमार के जो पर्सनस हैं, म्यांमार से जो बिलोंग किया करते हैं, तो उनको बेसिकली यहाँ पे उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इंडिया के अंदर में जो यहाँ पे सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाए। ऐसा आपको काफ़ी बार आर्टिकल्स के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। इवन हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी कुछ सेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें, तो आप देखिए कि एक तो आपको अहमदिया मुस्लिम्स हैं, अहमदिया जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में आपको मेंशन मिलता है कि उनके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारा जो एट्रोसिटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया जाता है। एक आपको हजारा नाम का जो कम्युनिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, हजारा है, अहमदिया हैं। इसके अलावा आप देखिए कि रखाइन स्टेट म्यांमार के अंदर रहने वाले जो रोहिंग्याज हैं उनके अगेंस्ट में एट्रोसिटी है। तमिलियन जो पर्सनस हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में, श्रीलंकन जो सिविल वॉर का जो सिचुएशन है इसी वजह से आपको देखने के लिए मिला था। जो सिंगलीज पॉपुलेशन है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा श्रीलंका के अंदर में। और तमिलियंस का जो डोमिनेशन है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका का जो जाफना स्टेट है वहाँ पे, इसी वजह से आप देखिए कि लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम नाम का एक फोर्स है वो क्रिएट होता है, सिविल वॉर की सिचुएशन के अंदर में चला जाता है श्रीलंका उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये सिटीजनशिप के बारे में हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया गया। सिटीजनशिप को रिसीव करने के पर्सपेक्टिव से लॉस करने का वही आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर कैसे पावरफुल है आर्टिकल 11 के अंदर में। सिटीजनशिप का जो अनाउंसमेंट है आर्टिकल 9 के अंदर है। इंडिया के अंदर जो ड्यूल सिटीजनशिप है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि यूएसए के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर आपको सिंगल सिटीजनशिप है वही देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा एक यूनिटरी एज ए फीचर भी आपको दिखाई देता है, यूनिटरी फीचर के रूप से भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में है, लद्दाख के अंदर में एक टनल है उसका कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है स्टूडेंट, तो उसी को डिस्कस किया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बेल्ट एंड रोड तो बेसिकली चाइना का एक प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में एक यहाँ पे जो टनल है उसको क्रिएट किया गया है। सिंकुला नाम का जो पास का जो टनल है, जो कि बेसिकली आपको जास्कर रिवर का एरिया है, जास्कर रिवर के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करेगा स्टूडेंट। तो इसी वजह से ऑल वेदर रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से स्ट्रेटजिक जो फ्लिप है वो देखने के लिए मिलेगा लद्दाख को। जो यहाँ पे हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उनका भी मूवमेंट है वो इजीली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा लद्दाख के अंदर में। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है लद्दाख के पर्सपेक्टिव से। सिंकुला जो पास है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे जो टनल का जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रेजेंटली चल रहा है, 2025 या 26 के समय वो कंप्लीट होगा। ऐसा ही एक चेनाब का जो ब्रिज है उसको भी आज का जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है, संडे का जो न्यूज़पेपर है, उसके अंदर में फोटो आपको देखने के लिए मिलती है। तो चेनाब का जो ब्रिज है उसको भी वहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जूइश कम्युनिटी के जो हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको यहाँ पे जो संडे का जो मैगजीन है उसके अंदर में डिस्कस किया गया है। तो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर से रीड करना इस आर्टिकल को आप, आपके लिए ये जो रीडिंग होमवर्क है बेसिकली। और संडे का जो द हिंदू का जो मैगजीन्स है उसको रीड किया कीजिए, उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट एज ए रीडिंग हैबिट के रूप से अभी अगर एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के अंदर में आपका प्रिपरेशन नहीं है और अगर आपको समय भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस तरीके से जो मैगजीन्स को आप रीड करोगे तो आपको जो डाइवर्स डायमेंशन है जो आपका स्टडी के अंदर में यहाँ पे ऐड होगा, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गगनयान मिशन के पर्सपेक्टिव से है,
गगनयान मिशन जिसको लॉन्च किया जाएगा। 3 जो पायलट्स हैं जो सेंड किए जाएंगे, उनके जो नेम्स हैं वो पीएम सर के द्वारा अनाउंस किए गए थे कुछ मंथ्स पहले, जब पीएम सर विजिट के लिए गए थे इसरो का, जहां पे गगनयान के जो पायलट्स हैं उनको बेसिकली ट्रेनिंग है वो कैरी आउट किया गया है। रसिया के द्वारा उनको ट्रेनिंग किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। तो गगनयान का ही एक बेसिकली वीडियो है वो बनाया गया है कि कैसे वहाँ पे जो रियल टाइम व्यू है वो देखने के लिए मिलेगा, उसी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग में है। हमारे यहाँ पे जो 10 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं, 10 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पे जो बैरन लैंड का जो एरिया है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। बैरन लैंड से वो देखिए कि इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है, और वहाँ का जो स्टेट जो डिपार्टमेंट है, स्टेट का जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट से रिलेटेड, उनके द्वारा बेसिकली उस डिग्रेडेड लैंड को आइडेंटिफाई करने के बाद में वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, ट्री का जो बेसिकली एज ए ग्रीन क्रेडिट के रूप से जो ट्री है उसका प्लांटेशन किया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। काफ़ी सारा जो लैंड का जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया गया है ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है, ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है उसके थ्रू में। तो आप देखिए कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के ही पर्सपेक्टिव से आपको जो लैंड का जो रिस्टोरेशन है, जो बैरन लैंड है, फर्टाइल लैंड नहीं है, उसका जो रिस्टोरेशन की रिगार्डिंग में आपको एक प्रैक्टिस है जो कच्छ का जो रीजन है हमारे यहाँ पे गुजरात के अंदर, जो कच्छ का जो रीजन है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती है। वो बेसिकली आप देखिए कि बन्नी नाम का एक ग्रास लैंड है, बन्नी नाम का एक ग्रास लैंड है, वो वहाँ पे मालधारी नाम की जो ट्राइब है उसके द्वारा उगाया जाता है, जो लैंड के रिस्टोरेशन में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यही है कि एक ट्री भी अगर इस एरिया के अंदर उगाया जाएगा तो उसका एक जो क्रेडिट है वो देखने के लिए मिलेगा। इस 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो लैंड है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का 40% जो लैंड है, टोटल जितना भी लैंड यहाँ पे अलोकेट किया गया है उसका 40% लैंड है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट के थ्रू आपको देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं रिसेंटली जो बेल के थ्रू रिलीज हुए हैं जेल से, तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि स्ट्रगल के थ्रू आप और भी ज़्यादा वो लोग हैं स्ट्रोंगर के रूप से इमर्ज होंगे। बेसिक कोट है, एक मोटिवेशनल कोट है। आप भी आपका प्रिपरेशन के अंदर में जितना स्ट्रगल करोगे, जितना अच्छे से आपने यहाँ पे मेहनत करोगे, उतना ही आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक इमर्ज हुए एज ए लीडर के रूप से। आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर भी ये हेल्प करता है। कंप्लीट एग्जामिनेशन आपका जो प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, सोर्स ऑफ पावर क्या है, कहाँ से उनको पावर है। तो ऐसा ये कम्प्लीटली आपका मोटिवेशनल जो एक स्टेटमेंट है कि जितना स्ट्रगल उतना आप यहाँ पे बेसिकली उतना मेच्योर यहाँ पे डेवलप हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैट्स के बारे में हैं, आप देखिए रिसेंटली काफ़ी सारे आउटब्रेक्स हैं, चाहे कोविड-19 का आउटब्रेक हो या और जो डिफरेंट आउटब्रेक्स आपको समय समय पे देखने के लिए मिलते हैं, उनका जो ओरिजिनल सोर्स है वो बैट्स को बताया जाता है। काफ़ी बार बैट्स के बारे में इस तरीके का जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है। नॉक्ट्यूर्नल है स्टूडेंट्स, बेसिकली बैट्स का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वो नॉक्ट्यूर्नल है। नॉक्ट्यूर्नल आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, कि वो बेसिकली नाइट के समय आपको इनका जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट देखने के लिए मिलता है। डे के समय इतना जो एक्टिविटी है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे जो यहाँ पे जो वायरस हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। जेनेटिक डिजीज़ है, वन जो सर्विलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स का भी जो सर्विलेंस है, वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैरी आउट किया जाए, उसके रिगार्डिंग में भी। तो नॉक्ट्यूर्नल एक मैमल्स हैं जिनके अंदर यहाँ काफ़ी सारे वायरस का जो प्रेजेंस है वो बताया गया है। कोविड के रिगार्डिंग में जो जितना भी जो मिथ है वो क्रिएट हुआ, कोविड का आउटब्रेक हो या दूसरे जो वायरस का आउटब्रेक, तो उसको यहाँ पे डील करने के रिगार्डिंग में केरल के जो रिसर्चर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं प्रेजेंटली बैट्स के ऊपर में। तो बैट्स के बारे में यही जानकारी थी। नॉक्ट्यूर्नल हैं, मैमल्स हैं, फ्लाइंग मैमल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बैट्स का एक बेसिकली जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है रिसर्चर्स के साथ में, जिससे कि इनकी रिगार्डिंग में जो मिथ है उनको रिवील किया जा सके। H5N1 क्या है? बेसिकली स्टूडेंट बर्ड फ्लू है।
बर्ड्स के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलता है। पर इसका जो कोविड-19 के समय से आप देखिए कि काफ़ी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं अपने साथ में इस वायरस को कैरी आउट करते हैं, H5N1 को, और इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बार कैटल्स के ऊपर भी देखने के लिए मिला है। अभी मार्च के मंथ के समय में यूएस के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में जो कैटल्स यूज की जाती हैं उनके द्वारा बेसिकली उनके अंदर इनका जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिला है, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विजिट करते हैं, क्योंकि इंडिया सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे का एरिया है उसके अंदर में सिचुएटेड है। और विंटर के समय में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं साइबेरिया से इंडिया के लिए विजिट करते हैं विंटर के समय में, क्योंकि वहाँ पे साइबेरिया के अंदर हार्श कंडीशन हुआ करती है। तो H5N1 के अंदर भी यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है कि आफ्टर द कोविड-19 के बारे में इस वायरस को कैरी आउट किया गया है बर्ड्स के द्वारा। इस इन्फ्लुएंजा को जो बर्ड्स के अंदर मैक्सिमम देखने के लिए मिला है, बट प्रेजेंट समय में इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स है वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर में स्टार्ट हुआ है। और स्पिल ओवर इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा जो मेम्बल्स हैं, मेम्बल्स के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में देखने के लिए मिला। अंटार्कटिक के अंदर में जो पोलार बियर है उनके ऊपर भी देखने के लिए मिला है। क्या इसका ह्यूमंस के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा? बट आप देखिए ह्यूमंस के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो रेयर आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मेजरली यहाँ पे डेयरी सेक्टर के अंदर में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इंडिया के अंदर में जो बेसिकली यहाँ पे जो सोलार पैनल्स हैं, जो सोलार मॉड्यूल्स हैं, उनके जो मेकर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ नोटिफाई किया गया है, कुछ रूल्स बताए गए हैं। 2019 के वो रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि जो पर्सन्स यहाँ पे जो सोलार मॉड्यूल्स हैं उनको बेसिकली उनके द्वारा बनाया जाता है, उनके द्वारा वॉलेंट्री अपना जो इंस्पेक्शन है उसको सबमिट करना होगा। उनको बताना होगा कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी है उनके द्वारा इंस्पेक्ट किया जाए उनके एरिया के अंदर में, क्या उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो सोलार मॉड्यूल है उनको बनाया जाता है या असम्बल किया जाता है, बनाया जाता है या असम्बल किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि बनाया जाता है और असम्बल किया जाता है इन प्रोडक्ट, इनके बारे में हमने क्यों डिस्कस किया। इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है कि उनको जो आत्मनिर्भरता है, जो सेल्फ डिपेंडेंस है, उसको अचीव करना है इस सेक्टर के अंदर में। अभी आप देखिए कि पहले कुसुम योजना हुआ करती थी, अभी प्रेजेंटली हमारे पीएम सर के द्वारा रूफ टॉप सोलार एनर्जी वाला जो इनिशिएटिव है उसको भी लॉन्च किया गया है कि रूफ टॉप के ऊपर जो सोलार पैनल्स है उनको इम्प्लीमेंट करना है, सोलार एनर्जी है उसको बूस्ट करना है क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एज ए सोर्स के रूप से। तो उसी के अंदर कहा गया है कि हम चाइना के ऊपर डिपेंड ना हों, जो सोलार पैनल्स हैं उनके रिगार्डिंग में असम्बल इंडिया के अंदर ना किया जाए, इंडिया के अंदर ही उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो मेकिंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाए। कच्चा थीव जो पैक्ट है उसके बारे में है। यहाँ पे कच्चा थीव जो आइलैंड है, आप देखिए कि 1974 और 1976 के समय में श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को डिप्लोमेटिक यहाँ पे बेसिकली डिप्लोमेटिक जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसको गेन करने के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा इस आइलैंड को बेसिकली श्रीलंका को दे दिया गया था। डिस्प्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो 1921 के समय से ही जो इस समय में ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, और आप देखिए कि श्रीलंका को भी सेलोन के नाम से जाना करते थे, उस समय से ही जो डिस्प्यूट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और भी बताया गया है कि पोर्तुगीज का जब यहाँ पे एरा हुआ करता था उस समय में ये बेसिकली जो आइलैंड का एरिया है पोर्तुगीज के अंडर हुआ करता था। बाद में रामनाथापुरम के जो किंग हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनका जमींदारी के अंदर में आया करता था। कच्चा थीव का जो आइलैंड है यहाँ पे जो श्रीलंका जो यहाँ पे पाल्क स्टेट का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, पाल्क स्टेट का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, और इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको ये क्रिएट करता है। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा इसको दिया गया है, तो श्रीलंका यहाँ पे अगर हम बात करें सेटलमेंट्स के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस एरिया के अंदर में कच्चा थीव आइलैंड के अंदर में एक जो सेंट एंथनी जो चर्च है वो सिचुएटेड है, उसके अंदर इंडियन ओरिजिन के जो पर्सनस हैं उनको भी अलाउ किया गया है, वो भी विजिट कर सकते हैं। बट फिशिंग का जो एक्टिविटी है, जो फिशरमैन्स के लिए जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसको अलाउ नहीं किया गया है इस कच्चा थीव आइलैंड के एरिया के अंदर में। यहाँ पे ये जो आइलैंड है डेल्फ्ट जो आइलैंड है उसके पास में सिचुएटेड है, रामेश्वरम का जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के पार्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी एरिया के अंदर में हाइड्रोजन का जो एक्सप्लोरेशन का एक्टिविटी है वो भी इंडिया के द्वारा कैरी आउट किया गया है इसी एरिया के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि सेनेगल के पर्सपेक्टिव से है। सेनेगल के नए पॉलिटिकल लीडर हैं, वो पावर के अंदर आए हैं, काफ़ी यंगेस्ट हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर ये जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि ये जो सेनेगल है, सेनेगल के ही इंटीरियर पार्ट के अंदर में आपको जो गैम्बिया है वो देखने के लिए मिलता है। गैम्बिया रिवर वहाँ से फ्लो करती है। कीव का जो अटैक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो अटैक है उसके अंदर में कितने लोग हैं जो वाउंड हुए हैं, कैजुअलिटीज़ हैं, वो देखने के लिए मिला है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। स्लोवाकिया के बारे में है, ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। वहाँ का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इजराइल जो ट्रूप्स हैं उनके द्वारा काफ़ी सारा जो एट्रोसिटी है उसको कैरी आउट किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर में, उसको यहाँ पे बताया गया है। रसिया के द्वारा जो कजाकिस्तान के साथ में अपना जो एरिया शेयर करता है, रसिया का जो यूराल का जो एरिया है उसके अंदर में आप देखिए कि डैम के अंदर में कुछ सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है। और बेसिकली आप देखिए कि ये चेनाब का ब्रिज है जिसको कि हमने मेंशन किया गया था। चेनाब का ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स बेसिकली 2004-5 के समय स्टार्ट हुआ था, या 5-6 के समय में ये स्टार्ट हुआ था। बट वहाँ पे जो 2008-9 के समय में काफ़ी विंडी जो एयर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा हुआ करती थी, उसकी वजह से इसका जो सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं वो क्रिएट हुए थे, उसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था। अभी दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर में है। अगर हम कंपेयर करें आईफल टावर के साथ में तो उससे भी ज़्यादा हाइट के ऊपर भी ये चेनाब के ऊपर ये जो ब्रिज है उसको बनाया गया है। तो काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार ये मूवमेंट को भी, एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, लोगों का जो माइग्रेशन है वो इस एरिया के अंदर में इंक्रीज होगा। आप देखिए कि रईसी डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। और रईसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, लास्ट ईयर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पे कुछ रिसर्च है वो कैरी आउट किया गया था रईसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और आप देखिए कि वहाँ पे किसका प्रेजेंस देखने के लिए मिला था स्टूडेंट्स, किसके जो स्टोरेज देखने के लिए मिले थे, लिथियम का जो स्टोरेज है वो देखने के लिए मिला था। तो इंडिया के अंदर में बताया गया था कि रईसी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके थ्रू में बेसिकली इंडिया का जो बैटरी प्रोडक्शन है, बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको वो बूस्ट कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।